बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को SIFC के इजलास से जब अली अमीन गंडापुर निकले थे तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मेरी उस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने वहाँ पे एक जुमला ऐसा बोला था जो उन्होंने कहा मुझे वहाँ बात करने की क्या ज़रूरत है जब मुझे बातचीत करने का वैसे मौका मिल रहा हो। तो मैंने आपको कहा था कि बिटवीन द लाइंस इसमें खुद एक ख़बर है। अब ज़रा इस मामले के अंदर ज़रा देखिएगा कि आज सुबह सवेरे क्या हुआ है और फिर कुछ और अहम राब्ते हैं उसके मुतालिक आपको ख़बर देंगे। अब कल अगर आपको याद हो तो पेशावर का जो रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के एक MPA जाते हैं और बिजली बंद थी, उन्होंने बिजली बहाल कर दी, यानी खुद से बिजली चला दी कई ग्रिड स्टेशंस की। जिसके बाद कल उनके खिलाफ शिकायत भी आई कि जनाब इतने लाखों का हमें नुकसान हो गया है, इतने हज़ार यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं जो ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवाई गई है। तहरीक इंसाफ के वहाँ MPs या हुकूमत कह रही है कि आप हमसे बिजली लेते हैं, विफाक से में फंड्स भी नहीं देते, तो फिर हम बिजली कम अज़ कम अपनी चलाएंगे, ये नहीं हो सकता। अब एक परेशानी का बायस तो बना हुआ है। तो आज इस सिलसिले में एक जो सुबह सवेरे डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो डेवलपमेंट ये है कि मुलाकात हुई है, और मुलाकात में अगर आप उसकी फुटेज देखेंगे तो ज़रा और हैरान कुन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आज वजारत दाखिला में पहुँचे। और वजारत दाखिला का मतलब है कि मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी का मतलब है आप सब जानते हैं। और उसके अलावा जो तवानाई के एनर्जी के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मोहसिन नकवी मिलने खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे और वो मिले थे वहाँ पे अली अमीन गंडापुर से। तो अब इसके बाद इस जो मुलाकात है इसमें इसका मतलब ये है कि सूबे के वज़ीर आला को विफाकी वज़ीर तवानाई और विफाकी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात के लिए ज़ाहिर बुलाया होगा। अली अमीन गंडापुर तो खुद चल के नहीं चले गए होंगे, लेकिन उस फुटेज में जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर के साथ मोहसिन नकवी जिस मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत गैर मामूली है। फिर आपको ये भी पता है कि मोहसिन नकवी से मुतल्लिक जो खबर है जिस दिन कि वो उनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात उसी दिन या उसी वक्त हुई है जिस दिन इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो गिराया जा रहा था। तो ये कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, फात शहबाज खान की ये खबर है। अच्छा, वो मुलाकात छोड़ देते हैं और अली अमीन गंडापुर की पहले बारी भी। तो अब इस मुलाकात में बताया गया जी कि विफाकी वज़रा के साथ होने वाली जो मुलाकात है उसमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा सूरत हाल है, और फिर लोड शेडिंग है, बिजली से मुतल्लिक मामलात हैं, तो ये सारी बातें। अब इसमें एक और बात है जी कि विफाकी वज़रा ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ मिलकर मामलात को बैठ कर हल करने के ऊपर इत्तेफाक किया है, जिसके ऊपर यह भी इत्तेफाक किया गया है कि कल बरोज़ पीर दोबारा मुलाकात होगी। अब इस हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट दिया है वो अब विफाकी हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। कैसे? वो इनसे पैसे मांगते रहे, ये कहते जी पैसे दे लेंगे। उन्होंने इनके बजट से पहले अपना बजट देके ये लिख के दे दिया कि हमारे इतने पैसे बनते हैं। अब वो कम या ज्यादा की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? वो कहेंगे भाई हमारी असेंबली ने मंजूरी दे दी, हम इस पे क्या कर सकते हैं। अब ये चीखे मार रहे हैं इधर से, कभी अली परवेज मलिक को लाते हैं, कभी किसी को कि देखे जी कभी तारीख में किसी सूबे ने विफाक से पहले बजट नहीं पेश किया। उसका जवाब अली अमीन गंडापुर ने दिया कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी आइन के किसी हिस्से में ये लिखा गया हो कि पहले विफाक बजट पेश करेगा और उसके बाद सूबे बजट पेश करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ये पैसे नहीं दे रहे थे, उन्होंने बजट पहले पास कर दिया। वही जैसे आप कहते थे जी देखिए इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकता क्योंकि असेंबली ने करारदाद मंजूर कर दिया। वो कहेंगे असेंबली ने पास कर दिया। जब आप IMF के पास जाएंगे, IMF कहेगा भाई हम आपको कह रहे हैं कि हर चीज के ऊपर 18% टैक्स लगाएं, तो आपके उस सूबे ने तो ये कर दिया, उन तो इतने % तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं और आप इतनी तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो गई है। अब अली अमीन गंडापुर से आपको बात करनी पड़ेगी। आप यही कहते थे ना यहाँ खड़े होके आपके वुज़रा कि जी अली अमीन गंडापुर तो हवाई फायरिंग करते हैं, जी अली अमीन गंडापुर तो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, जो हम कहेंगे वही करेंगे। अब आपके कहने के मुताबिक उन्होंने बजट दे दिया, अब इसको भुगते। अब ये हो गया एक मामला। दूसरा मैं आपको और बता देता हूँ, चूंकि मुज़ाकरात की बात हो रही है तो राना सनाउल्लाह जो मुशीर भी हैं शहबाज शरीफ के और ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ के खासे करीब हैं, उन्होंने एक और हैरान कुन बात की है और वो कहते हैं जी महाज आराई के खात्मे और अदलिया से मुतल्लिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं।
अब महाज आराई के खात्मे का मतलब यह है कि क्या ये सियासी महाज आराई है जो सियासी कुव्वतों के दरमियान है, और अदलिया वाला मामला अलग है। अब हसनात मलिक साहब जो कोर्ट को कवर करते हैं, ट्राइब्यून के रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक इससे पहले जो जज खत लिख चुके हैं उनको हुकूमत की जानिब से कोई कांटेक्ट किया गया या अप्रोच किया गया तो उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और उसके बाद ये कह भी चुके हैं राना सनाउल्लाह कि वज़ीर आज़म जो है वो सदर को कोई एडवाइस भेज सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप किरदार अदा करें और आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट जो है वो की जाए। अब अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो अब ऐसे में जब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हम तहरीक इंसाफ के साथ भी चल के जाने के लिए तैयार हैं और ऑनर होगी वो हमारे साथ हूँ, और फिर उसके बीच में जब ये खबरें आएँ कि जी एमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तबसरा समीना पाशा ने किया कि अगर मार्शल लॉ लगता भी है तो किसका नुकसान होगा? मुस्लिम लीग नून का नुकसान है, पीपल्स पार्टी का नुकसान है, आपका प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, आपको ये हुकूमती चाबियां मिली हुई हैं वापस चली जाएंगी। तहरीक इंसाफ के लिए तो मार्शल लॉ ऑलरेडी एक तरह से इन एक्टिव है। उसको इमल वली खान भी कह रहे थे कि मुल्क में इस जो मार्शल लॉ की सॉफ्ट फॉर्म है वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान एक और हॉटलाइन बड़ा जो अहम राब्ता है वो है जिस तरह से मोहसिन नकवी मिले फजलुर रहमान से, तो वो मैंने आपको कहा था वो मिलना यूं तस्वुर नहीं किया जाएगा कि हुकूमत मिली है, वो कोई और मिला है, किसी और ने विंडो खोली है, क्योंकि किसी और के लिए परेशानी है। उसकी वजह यह है ना बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं ना कोई और प्रॉब्लम है हल हो रही है, तो मसले तो बढ़ रहे हैं। तो अब नजम सेठी का दावा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का राब्ता हो चुका है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मुलाकात भी जल्द हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारा और मौलाना साहब का मामला काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है, हम उसकी जुजियात तय कर रहे हैं, यानी हम जो हैं वो अब तरीक़ाकार या SOP तय कर रहे हैं कि हम कैसे चलेंगे। अब मौलाना साहब का ख्याल है जी वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनकी मदद करें। क्या मदद करें? मौलाना साहब की खैबर पख्तूनख्वा में कितनी सीटें हैं? चलें अगर मुस्लिम लीग नून भी वहां मिल जाए, पीपल्स सारी की सारी अपोजिशन में मिल जाए, तो क्या आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। अब आप तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर बाकायदा ज़म किया जाना मान चुके हैं, इलेक्शन कमीशन मान चुका है, पार्लियामेंट उसको नोटिफाई कर चुकी है, तो अब तो ये मसला ही नहीं है। और अगले नंबर के ऊपर अगले हफ्ते से मखसूस सीटों वाला फैसला भी हो जाएगा, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से अब इमरान खान को देर नहीं करनी चाहिए, आपको बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। गो कि आपका सेक्रेटरीट गिरा के आपको मैसेज ये दिया गया है कि हमने जो मई 2022 में आपके साथ किया था हम अब भी वही करेंगे, हम बुलडोज कर देंगे, हम हर चीज़ गिराएंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से अब ये सारी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान को अब वो जो उन्होंने कहा था कि कौम तैयार हो जाए और कौम मेरे अगले फैसले का जो है वो इंतज़ार करे। अब इस सब के बीच में ज़ाहिर है बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब मंगल के रोज़ आज अगर 26 तारीख है तो कल मंडे है, परसों 28 तारीख को होना ये है कि नवाज शरीफ ने पार्टी का सदर बनना है, और इसके दरमियान में पीपल्स पार्टी जो है वो आज शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, वो उसके ऊपर बजट के हवाले से। फिर यूसुफ ज़रा गिलानी लाहौर में कह रहे थे जी अगर हमें मुनासिब शेयर मिले तो हम हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान को अब अपने कार्ड्स की तरफ जाना चाहिए और अब उन्हें खुल के अपने उन मामलात के ऊपर जो है अब कॉल देनी चाहिए या एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसकी वजह बता देता हूँ कि नवाज शरीफ अपनी तरफ से एक्टिव होंगे, लेकिन नवाज शरीफ पहले भी तो दौरे करते रहे, जलसे करते रहे, क्या करते रहे। आप हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर सकते। आप हुकूमत में रहते हुए अगर आपका ख्याल है कि आप कोई नैरेटिव बिल्डिंग कर लेंगे, आप कोई बयानियाँ बना लेंगे, इमरान खान को गिरा लेंगे, तो वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब मैं आपको बता देता हूँ होना क्या है। 28 तारीख को नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदर बन जाएंगे, और उसके बाद नवाज शरीफ अपने आप को एक्टिव करने के लिए, रेलिवेंट बनाने के लिए, ज़रा पार्टी की कमान संभालने के लिए वो आप यूँ समझिए कि जूँ ही 28 तारीख करेंगे तो एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उनके मुल्क गिर जो जलसे हैं वो शुरू हो जाएंगे। जलसों से मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ अजला में जाएंगे, डिवीजन्स में जाएंगे, सूबों में जाएंगे, और वहाँ पर उनके पार्टी कन्वेंशन ये वो है। लेकिन लोग सवाल इस बुनियाद के ऊपर नहीं पूछेंगे कि जनाब आप पार्टी सदर बन गए, वाह वाह वाह। पहले भी पार्टी नवाज शरीफ के ऊपर ही चल रही है और उनकी मर्जी से चल रही है। उसमें क्या मुख्तलिफ होगा कि उनके पास ओहदा हो या नहीं हो? मेरा नहीं ख्याल कि सियासी लोग कोई भी हो उनके लिए इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अब आप ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं है,
तो क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर चल रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी लीडर जो होता है उसी के पास इख्तियार होता है और उसके पास ही रहता है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम जो है वो सॉलिड स्टेप की तरफ जाना चाहिए, चूँकि उनको पता है कि अवामी हिमायत भी उनके साथ है और बाकी सिस्टम जो है उसके रिंग पिस्टन किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी किसी शुकूक व शुबहात के बाकी नहीं रह जाते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।